अस्सलाम दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे आया था तोचिकी में सोनो के नाम से, सानो के नाम से यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है। तो यहाँ पे मुझे ये मिले हैं आशिज लुकमान साहब, इनका नाम है। ये एम्बेसी में काम करते हैं। तो इन्होंने मुझसे काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की जो मैंने समझा कि आप तक पहुँचाना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है। इनके पास वीज़ा के हवाले से, जापान में जॉब के हवाले से काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो ये हमें देंगे। तो आपने वो फॉलो अप करना है और फर्दर मैं इनके साथ कॉन्टेक्ट में भी रहूँगा अगर किसी चीज़ में आप फंसते हो, क्योंकि ये हैं ऑफिशियल एम्बेसी में काम करते हैं, उनको ऑफिशियल चीज़ों का पता है। तो आपने ये है कि ऑफिशियल काम है, फॉलो अप करना है, लेकिन पैसे वैसे कोई नहीं भरने, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी लुकमान साहब बताएं। बहुत शुक्रिया गोलू साहब। जी, मेरा नाम आशिज लुकमान है और मैं पाकिस्तान एम्बेसी टोक्यो में एज ए कम्युनिटी वेलफेयर अटैची इस वक्त अपॉइंट हुआ हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने जापान हुकूमत के साथ 2 एग्रीमेंट साइन किए, एक टेक्निकल इंटर्न ट्रेनीज़ के लिए और दूसरा स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स के लिए। वो दोनों एग्रीमेंट्स मैच्योर हो चुके हैं। इस वक्त हम मुख्तलिफ जापानीज़ कंपनीज़ के साथ डिमांड जनरेशन पे काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाकिस्तानी है वो यहाँ पे आके काम कर सकें। बुनियादी बात ये है कि जो इंटर्नी वीज़ा, जिस तरह गोलू साहब ने बताया, उसके अंदर सिंपली सारा जो ख़र्चा है आने जाने का, जिसमें एयर टिकट शामिल है, कुछ बुनियादी जेब खर्च और बुनियादी अखराजात शामिल हैं, वो जापानी कंपनी करेगी। और इसमें इस वक्त पाकिस्तान में 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों हुकूमती ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस पे काम कर रही हैं। एक नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में और दूसरी ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन। मैं गोलू साहब आपसे उन दोनों के लिंक्स शेयर कर दूंगा, ठीक है, ताकि जो आपकी ऑडियंस है वो उनको देख के उनकी सारी डिटेल्स उन तक पहुँच सके। ठीक है। इसमें सिंपल सी बात जो आज मैं कन्वे करना चाहता हूँ सारे पाकिस्तानियों के साथ, वो ये कि इसके अंदर आपका ख़र्चा ना होने के बराबर है। तो लिहाजा किसी भी ऐसे एजेंट के साथ आप बिल्कुल भी डील ना कीजिएगा जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड कर रहा हो। बहुत लिखी पड़ी चीज़ें हैं, आप न्यूटेक के पास जाएंगे, वो भी आपको बता देंगे कि ये अखराजात हैं, और वो हुकूमत जो जापान हुकूमत और जापानी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट में वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। दूसरा जो हमारी कैटेगरी है स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, इसके अंदर 14 मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, वो भी लिंक में आपके साथ शेयर हो जाएगा, आप उसको देखिएगा। और वो भी हमारी इस वक्त ऑलमोस्ट उनके साथ बातचीत कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन इस कैटेगरी में आने के लिए आपको N4 लैंग्वेज चाहिए। तो सबसे पहले अगर तो आप जापान आना चाहते हैं और आपके पास कोई स्किल है, स्किल की डिटेल्स आपके साथ लिंक में शेयर हो जाएंगी, आप उनको देख लीजिएगा। तो आप कोई भी टाइम ज़ाया किए बगैर अभी आप अपनी लैंग्वेज पे काम शुरू करें। लैंग्वेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वक्त न्यूटेक कोई तकरीबन 70 लोग तैयारी वहाँ पे उनकी हो रही है जापान आने की, जो कि एक्सपेक्टेड है जुलाई के माह में वो पाकिस्तान से आ जाएंगे इधर। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉरपोरेशन कोई 20 से 22 लोग इस वक्त तैयार कर रही है। तीसरी कैटेगरी हमारे पास है IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। उसके अंदर भी हमने तकरीबन कोई 100+ वैकेंसीज़ पाकिस्तान में कन्वे की हैं जो हमारी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये 3 कैटेगरीज़ में इस वक्त जापान में आप आ सकते हैं। आप स्किल्ड हैं, आपको लैंग्वेज आती है N4 लेवल तक, तो आप बड़ी आसानी से पाकिस्तान से जापान में आ सकते हैं। इसमें एक बात जो मैं आपसे लाजमी अभी शेयर करना चाहूँगा वो ये कि इंटर्नी वीज़े पे, जिसको मैंने टेक्निकल इंटर्न ट्रेनी कहा, इस वीज़े पे अगर कोई आता है तो वो 5 साल तक जापान में क़याम कर सकता है, और 5 साल के बाद उसका वीज़ा स्टेटस SSW स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर पे चेंज हो जाता है, जिसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। जितनी देर मर्ज़ी वो बंदा चाहे जापान में काम कर सकता है। इसी तरह से IT और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं कि जिसमें लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो हम इंशाल्लाह ताला गोलू साहब के साथ एक प्रॉपर सेशन करेंगे इस पे, कि जिसमें हम आपके सवालात के जवाबात भी देंगे और आपसे डिटेल सारी शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी जापान आ सकें और हम इस रास्ते को, लीगल चैनल को तमाम पाकिस्तानियों के लिए खोल सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें बेसिक अगर चीज़ें हैं, जिस तरह एजुकेशन देखी जाए तो कितना एजुकेशन एक मतलब मिनिमम, मतलब इंटर हो गया, बैचलर्स हो गया, होना लाजमी है यहाँ पे लोगों को आने के लिए? इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। जी, जो इंटर्नी वीज़ा है उसके लिए तो आपको एक स्किल सर्टिफिकेट चाहिए। मतलब अगर आप, मैं उसकी 2-4 कैटेगरीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, मेरीन साइड पे, शिपिंग में आप काम करते हैं, कर रहे हैं पाकिस्तान में,
تو آپ کے پاس اگر ایک سرٹیفکیٹ ہے یا کوئی ڈپلوما ہے تو وہ چل جائے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی بھی گریجویشن یا ماسٹرز کی ضرورت نہیں ہے. اور ٹریننگ ویزے کے لیے N4 کا سرٹیفکیٹ لینا بھی ضروری نہیں ہے, بلکہ صرف 160 گھنٹے کی لینگویج کلاسز اٹینڈ کرنا ضروری ہے. وہ کہاں پہ اٹینڈ کرنی پڑیں گی؟ وہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن اور نیو ٹیک نے وہاں پہ کلاسز شروع کر دی ہیں پاکستان میں. جی, ان کے اپنے ٹیچرز ہیں. ٹھیک ہے. اور ان قریب نیوٹیک جو نیشنل ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن ہے پاکستان کا, وہ بھی اس پہ آل پاکستان مختلف جو ادارے ہیں ٹیوٹا کے, ووکیشنل ٹریننگ کے, اس کے اندر یہ لینگویج پروگرام شروع کرنے جا رہا ہے, اور آپ وہاں سے بھی یہ کر سکتے ہیں. جو اسپیسیفائڈ اسکلڈ ورکر کیٹیگری ہے اس کے اندر آپ کو ایک ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہے. اس کے اندر بھی جیپنیز آپ سے کوئی ڈگری ڈیمانڈ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. آپ اگر کہیں گے کہ جی میں کنسٹرکشن میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ آپ سے 2 چیزیں مانگیں گے. وہ آپ سے کہیں گے کہ آپ ایک N4 لینگویج کا سرٹیفکیٹ دے دیں, اور دوسرے نمبر پہ وہ ایک جاپان کی جو ایمبیسی ہے اسلام آباد میں, وہ ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کرے گی, ٹیکنیکل اسکل ٹیسٹ, آپ کو وہ پاس کرنا ہوگا. تو اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے کہ وہ ٹیسٹ پاکستان میں جو ہے وہ کروانا جلد سے جلد شروع کریں, تاکہ آپ اس ٹیسٹ کو دے کے یہاں پہ آ سکیں. تیسری جو IT اور سافٹ ویئر انجینئر کی کیٹیگری ہے, اس کے اندر جاپنیز کا جو زیادہ فوکس ہے وہ اسکلز کے اوپر ہے. وہ شاید آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کی ڈگری آپ نے کہاں سے لی ہے, کس طرح سے لی ہے, وہ آپ کے ایکسپیرینس کے اوپر زیادہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اگر اس طرح کسی نے اسٹارٹ کرنا ہے ابھی بیسک, تو وہ جو آپ لنکس مجھے یہ لازم دیجیے گا. تو وہ بیسک اب اسٹارٹ کہاں سے کرے, کہ اپلائی ڈاکومنٹس کس کو بھیجنے ہیں, ایمبیسی میں کریں, کہاں کریں, یہ تھوڑا اگر تو آپ انٹرنی ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں 2 آرگنائزیشنز ہیں. نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اسلام آباد, اس کو شارٹ الفاظ میں نیو ٹیک کہا جاتا ہے. یہ جو ہمارا راولپنڈی IJP روڈ ہے, راولپنڈی اور اسلام آباد کو جو جوڑتا ہے, اس روڈ پہ یہ یونیورسٹی موجود ہے. لنک کے اندر اس کی ڈیٹیلز ہوں گی, آپ ان کو بتائیے گا, آپ ان کے ساتھ اپنی CV شیئر کر سکتے ہیں. انہوں نے آن لائن پورٹل بنایا ہوا ہے جہاں پہ آپ خود کو رجسٹر کر سکتے ہیں. دوسری جو آرگنائزیشن ہے وہ اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن ہے, یہ بھی اسلام آباد میں ہے. آپ اس کے پاس بھی ان کی پورٹل پہ جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں. ہم اس ولاگ کے جو ڈسکرپشن ہے اس میں ان دونوں آرگنائزیشنز کے لنکس آپ سے شیئر ہو جائیں گے. یہ لنکس آپ نے سارے دینا؟ جی, میں آپ سے بالکل شیئر کروں گا. اور تیسرا, اگر لیٹ سے آپ کو ان کی طرف سے کوئی رسپانس ڈیلے آتا ہے, تو آپ ڈائریکٹلی کمیونٹی ویلفیئر ونگ جو جاپان ایمبیسی ٹوکیو میں ہے, پاکستان ایمبیسی ٹوکیو میں ہے, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ڈائریکٹلی ان کے ساتھ لنک اپ کر دیں گے. تو سر فردر دوبارہ بھی ہم انشاءاللہ میں ایمبیسی بھی چلا جاؤں گا, اور اس چیز کے بارے میں اگر آپ کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ بالکل ہم پورا کمپیوٹر کی اسکرین شیئر کر کے کہ یہ کرنا ہے, یہاں یہ فارم فل کرنا ہے, پھر یہاں جانا ہے, وہ بھی بتا دیں گے آپ کو ڈیٹیل میں. سر بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, سو نائس. دعا میں یاد. اللہ حافظ.